जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे आपसे यूनिट नंबर 9 ट्रांसपोर्ट, और इसके एक्सरसाइज में मौजूद जो है एमसीक्यूज उनकी बात करते हैं। चलते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। द मोस्ट प्लांट्स द फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो फूड है ट्रांसपोर्ट किया जाता है किस फॉर्म में? स्टूडेंट्स, जो फूड है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, C6H12O6 ये फार्मूला है। सुक्रोज जो है वो C12H22O11 ये इसका फार्मूला है। और आप कह लो कि ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में ही किया जाता है। और स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और प्रोटीन तो एक अलग मॉलिक्यूल है। सो इन तीनों में से कोई एक राइट ऑप्शन है, क्योंकि तीनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो इसमें सुक्रोज जो है वो बेस्ट आंसर है। दूसरे एमसीक्यू की तरफ चलें तो स्टोमेटा क्लोज व्हेन द गार्ड सेल्स। स्टोमेटा जो है वो बंद होता है तो गार्ड सेल्स में क्या होता है? दो थ्योरीज जो हैं स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर जो है वो चलती हैं, पानी को लेकर और आयंस को लेकर। तो अब वो दोनों का जो है वो कह लें कि एक साथ तब लगाया जाता है, लेकिन अभी जो है वो लॉस ऑफ वाटर है, क्योंकि क्लोज होने का जो मैकेनिज़्म है, क्योंकि पानी जब जो है वो लॉस होता है तो नो डाउट वो पोटाशियम आयंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। पोटाशियम आयन भी लूज़ हो जाते हैं, यानी पोटाशियम आयन जो है गार्ड सेल से बाहर चले जाते हैं, तो वाटर भी वहाँ से चला जाता है बाहर। तो यहाँ तो गेन ऑफ पोटाशियम आयंस लिखा हुआ है, तो ये तो डेफिनेटली होगा नहीं। सो लॉस ऑफ वाटर इज़ द राइट आंसर। और गेन ऑफ क्लोराइड आयंस का कोई ताल्लुक इतना ख़ास नहीं है, और टर्जिडिटी कोई और फिनोमिना है। और टर्जिडिटी जब भी होगी तो याद रखिए गार्ड सेल जो हैं वो ओपन होंगे, क्लोज नहीं होंगे। सो चलते हैं तीसरे एमसीक्यू की तरफ। तीसरे एमसीक्यू में पूछा गया है, ट्रेस द पाथवे ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू द प्लांट्स टू एटमोसफेयर। पाथवे ट्रेस करना है जिसमें वाटर जो है वो सॉइल से यू नो सॉइल से जो है एटमोसफेयर में वाटर जा रहा है, ठीक है। तो इसका पाथवे कैसे पॉसिबल है? तो सॉइल से एटमोसफेयर में जाएगा, डेफिनेटली सॉइल से पहले रूट्स के थ्रू जाएगा, प्लांट बॉडी में जाएगा, फिर एटमोसफेयर में जाएगा। तो एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, वेसल, इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं, फिर स्टोमेटा है, एपिडर्मल, एंडोडर्मल, एंडोडर्मिस है, फ्लोएम है, कॉर्टेक्स ऑफ द लीफ है, इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं, मेसोफिल एंड स्टोमेटा है, रूट हेयर्स। ओके, ये पॉसिबल लग रहा है कि सबसे पहले रूट हेयर्स के थ्रू पानी एंटर करता है। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, जाइलम, एंडोडर्मिस, इंट्रासेलुलर स्पेसेस टू मेसोफिल एंड स्टोमेटा, रूट हेयर्स टू कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस ये गलत लग रहा है क्योंकि रूट हेयर से एपिडर्मिस में जाएगा, फिर कॉर्टेक्स, फिर जाइलम, और फिर एंडोडर्मिस, इंटरसेलुलर स्पेसेस। सो वैसे होना तो यही चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा इसमें मसला लग रहा है, क्योंकि रूट हेयर्स एपिडर्मिस, एपिस कॉर्टेक्स एंड जाइलम के बाद एंडोडर्मिस नहीं आती है, ये गलत हो रहा है। सो ये क्लॉज आंसर लग रहा है, क्योंकि एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस में जाएगा, एंडोडर्मिस से फ्लोएम में जाएगा, जो कि समझ में आती है अगर हम सेटलमेंट पढ़ें टिश्यूज़ की इन द प्लांट बॉडी। फिर कॉर्टेक्स ऑफ द लीफ एंड इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू वो स्टोमेटा में जाने के बाद बाहर चला जाएगा। सो दैट इज़ बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो कॉर्टेक्स और जाइलम को आगे पीछे किया गया, इस वजह से आंसर गलत हो रहा है, और ये भी आंसर फिजिकली करेक्ट नहीं लग रहा है। सो दैट इज़ द राइट आंसर, बी इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो व्हेन फिब्रिनोजन मेक्स ब्लड क्लॉट इट सेपरेट्स फ्रॉम द ब्लड। जब फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉट बनाता है तो डेफिनेटली ब्लड क्लॉट तो ब्लड से अलग हो जाएगा। एंड द रिमाइंडर इज, तो अगर फिब्रिनोजन प्रोटीन चला गया तो पीछे क्या रह जाएगा? ओके, सो प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम, पस, व्हाट डू यू थिंक? ओके, सो द आंसर इज सीरम। याद रखिएगा, सीरम जो है वो पीछे रह जाएगा। पांचवें एमसीक्यू की बात करते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स? जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके बारे में सच क्या है? हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन, इनका जो लाइफ स्पैन है वो लिमिटेड है। आर कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस, आई थिंक सो रेड ब्लड सेल्स तो फेगोसाइटोसिस नहीं करते हैं। फेगो मीन सॉलिड, साइटोसिस मीन सेल ईटिंग। आई थिंक सो WBCs करते हैं, लिकोसाइट्स। ओके, सो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ओके, ओके ये काम भी वैसे कर सकते हैं। ओके, आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। सो आई थिंक सो हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन, क्योंकि तकरीबन 4 मंथ तक एक रेड ब्लड सेल की ज़िंदगी होती है, उसके बाद ये लिवर में डिस्पैच हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, बड़ी कम ज़िंदगी है। सो दैट इज़ द क्लोजेस्ट आंसर। एंटीबॉडीज़ बनाने का काम ये नहीं करते हैं, ये काम भी नहीं कर सकते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड तो कभी भी नहीं होते हैं, बल्कि इनमें तो न्यूक्लिएट होता नहीं है। ये
मोनोन्यूक्लिएटेड भी नहीं है, यानी दे डोंट हैव एनी न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई इनकी बॉडी जो है आपको डिप्रेशन सा नज़र आता है अंदर की तरफ। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो सिक्स क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू लेयर फाउंड इन द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में आपको कौन सी, ब्लड वेसल में कौन सी लेयर मिलेगी? मसल भी होते हैं, स्मूथ होते हैं उसमें, एंडोथेलियम, स्केलेटल मसल, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, व्हाट डू यू थिंक गाइस, छठे का आंसर क्या हो सकता है? स्मूथ मसल्स तो होते ही हैं, लेकिन इसकी जो लेयर के नाम वो पूछ रहा है, तो एंडोथेलियम लेयर होगी। दैट इज द राइट आंसर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन डू द आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट। आर्टरिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये हार्ट से रिलेटेड बात है, थोड़ा हार्ट का टॉपिक स्टडी करें मुझसे, मैंने समझाया हुआ है। तो इसका आंसर फिलहाल डी होगा। ड्यूरिंग सिस्टोल जो है वो हार्ट का आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द एडल्ट ह्यूमन। यानी एडल्ट ह्यूमन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ होगा? ये भी हार्ट से रिलेटेड टॉपिक है। जब लंग्स की तरफ ब्लड जा रहा होता है तो वो डीऑक्सीजनेट होता है, लेकिन बॉडी से जा रहा होता है वो आर्टरी में होता है। आई थिंक सो बी इज़ गोइंग टू बी द क्लोजेस्ट लुकिंग आंसर। सो 8 में हम बी को ही कंसिडर करेंगे एज अ राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं अपने 9वें एमसीक्यू की तरफ। स्टूडेंट्स 9th एमसीक्यू की तरफ देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स हैज़ द थिकेस्ट वॉल्स इन द ह्यूमन हार्ट। कौन सा चैम्बर जो है वो थिकेस्ट वॉल रखता है ह्यूमन हार्ट में? तो अगर इसके आंसर की तरफ चलें तो आई थिंक सो सी इज़ गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद है जी 10th वाला एमसीक्यू, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। इट ट्रांसपोर्ट्स हॉर्मोन्स। ओके, कैपिलरीज हैव थिकर वॉल्स देन द वेन्स, ये वैसे गलत है। ओके, सो करेक्ट बतानी है, ये मेरे ख्याल में काफ़ी सही जवाब लग रहा है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कैरीज ब्लड टू एंड फ्रो फ्रॉम लंग्स। ओके, सो ऑल आर द ट्रू। कैपिलरीज हैव द थिकर वॉल्स देन वेन्स। ओके, ये भी काफ़ी क्लोज आंसर लग रहा है। तो 10 का आंसर फिलहाल मुझे यही सबसे क्लोज लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ होती नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो ऑल आर ट्रू हम कह नहीं सकते, तो ए इज़ द राइट आंसर। तो चलते हैं अपने 11वें एमसीक्यू की तरफ। Okay, so if we just talk about the 11th MCQ, exchange of materials between blood and surrounding tissues. Okay, यानी आपने जो है एक्सचेंज करना है मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग टिश्यूज। ओके, सो कहाँ से होगा जी? कैपिलरी से होगा आई थिंक सो। उनसे तो नहीं होता, कैपिलरी से ही ज़्यादातर होता है। तो आई थिंक सो दैट इज़ द क्लोजेस्ट आंसर, इसी को आंसर कंसिडर करेंगे। उसके बाद चलते हैं 12th की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लीकोसाइट। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल, सभी लीकोसाइट्स हैं। सो डी को ही आंसर समझेंगे, क्योंकि डी इज़ द राइट आंसर। ओके, यही आंसर को कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद चलते हैं 13th एमसीक्यू की तरफ। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का क्या फंक्शन है? इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इट ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट, ये वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड्स डिफेंस, ये डिफेंसिव सिस्टम है। एंड ऑल ऑफ दीज। सो 13th को अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है सब काम ये कर रहा है ब्लड, और इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। उसके बाद 14th की तरफ देखें तो वॉल्स टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड आर कॉल्ड आर फाउंड इन, यानी जो बैकफ्लो ब्लड का रोकती हैं हार्ट के अंदर ज़्यादातर होती हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स याद रखें, एक दफ़ा ब्लड अगर आर्टरीज़ में आ जाए तो वापस हार्ट में नहीं आता। तो आई थिंक सो कैपिलरीज में वॉल्स होती हैं, ये सोचने वाली बात है। सो 14 को अगर हम देखें तो वेन्स में तो होती नहीं है, कैपिलरीज में भी नहीं होती, हार्ट में होती हैं या आर्टरीज में होती हैं। सो हार्ट तो है नहीं लिखा हुआ, आर्टरीज है। सो इज़ द राइट आंसर। चलते हैं 15वें सवाल की तरफ। ओके, सो ये 15वां सवाल हम देख रहे हैं। इसमें है प्लाज्मा इज़ मेड अप ऑफ वाटर एंड डैश। प्लाज्मा जो है वो बना हुआ है किसका? किसका बना हुआ है स्टूडेंट्स प्लाज्मा? ओके, मेटाबोलाइट्स एंड वेस्ट, सॉल्ट्स एंड आयंस, प्रोटीन्स, ऑल ऑफ द अबव। जी स्टूडेंट्स, प्लाज्मा किसका बना हुआ है? क्या ख्याल है आपका? ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि प्लाज्मा में ये सब होता है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। सो लेट्स मूव टुवर्ड द 16th एमसीक्यू। विच ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, तो कौन करता होगा ब्लड क्लॉटिंग? अब ये जवाब नहीं आता तो फिर बेटा आप आपको आना चाहिए, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
प्लेटलेट्स होते हैं ये मेगाकैरियोसाइट से डेवलप होते हैं और फिर छोटे छोटे से टुकड़े बनकर फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में ब्लड में रहते हैं, और जब भी कहीं से खून लीक हो रहा हो, आर्टरीज वगैरह फट जाएँ, वेन फट जाएँ या स्किन डैमेज हो, तो वहाँ पे आके जमा हो जाते हैं और क्लॉटिंग का बाइस बनते हैं। प्लेटलेट्स अगर ना हो ब्लड में तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती और डेथ भी हो सकती है ब्लड लीकेज की वजह से। ये जो डेंगू होता है, डेंगू के जो कह लें वायरस होता है, ये उन्हीं सेल्स पे अटैक करते हैं जो प्लेटलेट्स बनाते हैं। तो प्लेटलेट्स बनना बॉडी में बंद हो जाते हैं, तो फिर भी गलती हो जाती है बस इन डेंगू वायरस से कटवा कर खुद को। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। 17th एमसीक्यू है, फाइंड द करेक्ट पाथ ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड कहाँ कहाँ से घूम रहा होता है। ओके, सो अगर हम देखें 17th एमसीक्यू की तरफ, तो आई थिंक सो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, लंग से फिर लेफ्ट एट्रियम में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में चला जाता है। ठीक है, सो टेंशन नहीं लेनी, सीक्वेंस ये याद कर लें और इसी को भूलना नहीं है। चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। A patient with blood group A can be given the blood of donor who has. ओके, ब्लड ग्रुप ए वाले को किसका ब्लड दिया जा सकता है, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो इसका जवाब जो है दैट इज़ बी, ब्लड ग्रुप ए वाला ही डेफिनेटली दे सकता है ए वाले को, या ओ वाला जो है वो दे सकता है। ठीक है, सो बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अपने 19th क्वेश्चन की तरफ। द डेथ ऑफ द हार्ट टिश्यू इज़ कॉल्ड, जो आपका हार्ट का जो टिश्यू है अगर उसकी डेथ हो जाए तो फिर दैट इज़ द सीवियर केस, उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन जो है ये काफ़ी सीवियर होता है। और आर्थीरियोस्क्लेरोसिस तो आपकी जो कह लें कि ब्लड वेसल्स हैं, या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ये ब्लड वेसल्स की डिजीज़ है। थैलेसीमिया, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो अगर कैंसर हो जाए उनको और बहुत ज़्यादा हो जाए आपके ब्लड में, वो इस बीमारी को कहते हैं। तो दैट इज़ द राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपन्स व्हेन अ मिसमैच्ड ब्लड ग्रुप इज़ इंजेक्टेड इन रिसिपिएंट, यानी ऐसा ब्लड चला जाए जो आपका ब्लड ग्रुप ना हो, तो फिर क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स से बोथ ऑफ दीज कैन हैपन, यानी ये जो चीज़ें हो रही हैं वो हो जाती हैं। क्या हो रही हैं, एंटीबॉडीज़ ऑफ द रिसिपिएंट ब्लड डिस्ट्रॉय डोनर्स रिसिपिएंट्स, यानी जो भी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो रिसिपिएंट की अंदर होती हैं, तो वो जो डोनर के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जब आपके ब्लड में आते हैं तो वो रेड ब्लड सेल्स सारे ख़त्म हो जाते हैं। एंटीबॉडीज़, या फिर डोनर के अंदर भी एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं और आपके रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो दोनों में से एक काम हो जाता है, तो दोनों काम पॉसिबल हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और नन ऑफ दिस होता नहीं है। सो दैट इज़ द एक्सरसाइज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक which is transport, chapter number 9. I hope you enjoyed my video for answers. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप चैप्टर्स वाइज देख सकते हो, सब वीडियोस पड़ी हुई हैं, या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हो। दैट्स इट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपना दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा।